जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। हमने आपसे कहा था कि कंप्यूटर का पूरा कोर्स यूट्यूब में फ्री में पढ़ाएंगे, और हमने ऑलरेडी तीन क्लास का हम पढ़ा चुके हैं और ये चौथा क्लास है। हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर कैसे बना, पहला कौन कंप्यूटर था, दूसरा कंप्यूटर कौन था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास। चलिए हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। अबेकस 300 से 500 पूर्व चीन में बना। 300 से 500 ईसा पूर्व चीन में बना, गणना करने के लिए बनाया गया था। अबेकस एक गणना करने के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, जो सिर्फ गणना कर सकता था, जोड़ सकता था। और वो कंप्यूटर वैसा था जो ऐसे पत्ती लगी रहती थी और उसमें तारे लगे रहते थे, जोड़े रहते थे, और उसमें मनका होता था, गोल मनका। ये जो गोली होता है ये मनका के रूप में रहता था। छोटे छोटे गोले गोले जो गुड़िया टाइप होता है ना, गुड़िया माला जैसे, वैसे का नाम है कि वो रहता था। एक लाइन में 10 मन के रहते थे। इसी से जोड़ने का कार्य किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। अबेकस 300 से 500 ईसा पूर्व जो चीन में बनाया गया था। अबेकस सिर्फ जोड़ने का कार्य करता था। ठीक, ये यांत्रिक कैलकुलेटर था। और आधुनिक अबेकस, जो नया अबेकस जो बना, आधुनिक अबेकस, वो 16वीं शताब्दी में बना था। 16वीं शताब्दी में बनाया था। कौन बनाया था? ली काई चेन के द्वारा बनाया गया था। ली काई चेन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। जो पहला अबेकस था वो सारोवान ने बनाया था। और दूसरा जो बनाया था आधुनिक अबेकस, जो ली काई चेन ने बनाया था। कौन बनाया था? ली काई चेन ने बनाया था। ठीक। और ली काई चेन एक लकड़ी का वो भी एक लकड़ी का ही था कंप्यूटर। ठीक। उसके बाद दूसरा बना नेपियर बोन के द्वारा 1617 ईस्वी में बना था। नेपियर बोन्स के द्वारा जो कैलकुलेटर या कंप्यूटर जो बना था वो 1617 ईस्वी में बनाया गया था। और वो स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के थे। जो कंप्यूटर था वो किसका था? हड्डी का एक बनाया गया था। किसका बनाया गया था? हड्डी का। नेपियर बोन जॉन नेपियर के द्वारा 1917 ईस्वी में बनाया गया था, जो स्कॉटलैंड के थे। और जो वो कंप्यूटर था नेपियर बोन, जो कंप्यूटर था वो किसका था? एक हड्डी का बना था। किसका? एक हड्डी का बनाया गया था। ठीक। उसके बाद जो 1682 में जो बनाए वो था पास्कलाइन। वैज्ञानिक का नाम, पूरा नाम था ब्लेज पास्कल के ही नाम पे रखा गया था पास्कलाइन। चलिए देखिए, इस कंप्यूटर 1942 में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ये क्या कर सकता था? जोड़ और घटाव कर सकता था। जो ब्लेज पास्कल जी बनाए थे जो कंप्यूटर, वो जोड़ सकता था और घटा सकता था। लेकिन जो एबेकस था वो सिर्फ जोड़ सकता था। ठीक है।
क्या कर सकता था, सिर्फ जोड़ सकता था। उसके बाद फिर उसको क्यों पास्कलाइन को, किसको, पास्कलाइन को अपडेट किया गया और अपडेट करके, ठीक, उसमें अपडेट करके उसमें प्रोग्राम ऐसा किया गया कि जो जोड़ सकता था, घटा भी सकता था, गुणा कर सकता था, भाग कर सकता था, चारों। और दो लोगों ने मिलकर बनाया था, ठीक, दो लोगों ने मिलकर बनाया था। कौन कौन, लेवलिन और पास्कलाइन बनाए थे। लेवलिन और ब्लेज पास्कल की पास्कलाइन बोल, ठीक, ने बनाया था। किसको, पास्कलाइन को जब दोबारा अपडेट किया गया, जब दोबारा 1671 में अपडेट कर किया गया, तो दो वैज्ञानिकों ने अपडेट किया था, ठीक है, जिसका नाम एक का लॉलिन था और पास्कलाइन थे। और वो जब अपडेट किए तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर सकता था, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो हो गया था, ठीक। और जब फिर 1984 में एक जैकवर्ड लूम नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उसने जैकवर्ड लूम जो बनाया, जो कपड़े की मशीन थी, क्या थी, कपड़े की बुनने वाली मशीन थी। और उसमें एक पंच कार्ड प्रयोग होता था। क्या होता था, एक पंच कार्ड प्रयोग होता था, ठीक है, जो बुनने का काम आता था। लेकिन उसको हम मेमोरी के रूप में, जैकवर्ड लूम को एक मेमोरी के रूप में हम लिए, और जो वो कार्ड था वो दफ्ती के समान था, ठीक है, दफ्ती के समान था। मान ली ऐसे था, जैकवर्ड लूम ऐसे था, एक दफ्ती के समान था, ठीक है। और इसी में हम डाटा सेव करते थे, ठीक ना, ऐसे से होल करके डाटा सेव करते थे। जहां होल होता था वह डाटा रहता था, जहां होल नहीं रहता था वो डाटा नहीं रहता था। समझ में आया? देखिए, जहां उस कार्ड में, ठीक, दफ्ती वाले कार्ड में जहां होल रहत हुए तो वहां डाटा रहे, एकर मतलब कि कुछ न कुछ लिखल बाटे। आ जहां होल ना रह वहां डाटा इस समझ में आ जाता था कि भैया कि वो लिखा गया नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें डाटा हम अपना सेव करने का काम करते थे। और इसमें कितने वर्ड का नाम है कि सेव होता था, कितना वर्ड सेव होता था, मात्र 80 वर्ड। कितना, 80 वर्ड। इसमें 80 वर्ड बस लिख सकते थे, ठीक, इससे अधिक नहीं लिख सकते थे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास देखिए, सर्वप्रथम जो कंप्यूटर जब बना था सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था अबेकस। अबेकस एक लकड़ी का कैलकुलेटर था, जिसमें एक तार लगी होती थी। तार में एक गुड़िया होता है ना, गुड़िया जो माला गुहे में पहने जाते हैं, चाहे उसको मानका भी बोला जाता है। क्या बोलाता है, मानका भी बोला जाता है। एक जो लाइन होती थी उसमें 10 मन के होते थे। कितने होते थे, 10 मन के होते थे, ठीक। वो एक लकड़ी का कंप्यूटर होता था, ठीक। उसके बाद जब आधुनिक कंप्यूटर, वही अबेकस बनाया गया, आधुनिक अबेकस, तो वो भी एक लकड़ी का था, लेकिन कुछ उसमें अपडेट किया गया, ठीक। अब वो किसके द्वारा बनाया गया था, लिकाई चेन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेपियर बोन के द्वारा 1617
ईस्वी में बनाया गया था, जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। ठीक। और जो कंप्यूटर जो बनाए थे नेपियर बोन्स ने, वो एक हड्डी का कंप्यूटर बनाए थे। ठीक। पास्कलाइन तीसरा, उसके बाद तीसरा जो कंप्यूटर बनाया गया वो पास्कलाइन था। ये कंप्यूटर 1642 ईस्वी में बनाया गया, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर क्या करता था? ये कंप्यूटर जोड़ भी सकता था, गुणा भी कर सकता था, भाग भी कर सकता था, घटा भी सकता था, मतलब चारों काम कर सकता था। ठीक है। अरे सॉरी, पास्कलाइन इस कंप्यूटर को 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया था। ठीक। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो जोड़ सकता था और घटाव कर सकता था। सिर्फ जोड़ सकता था और घटाव कर सकता था। पहला जो अबकस था वो जोड़ सकता था। ठीक। जो पास्कलाइन बना, पास्कलाइन में ब्लेज पास्कल जो अपडेट किए अबेकस के बाद, उसमें जोड़ और घटाव कर सकते थे। ठीक। उसके बाद 1671 में ब्लेज पास्कल ब्लेज और लॉलिन ने पास्कलाइन को अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? अपडेट, मतलब उसमें कुछ नया फीचर जोड़ दिए। अपडेट का मतलब कुछ न कुछ उसमें जोड़ना। ठीक। अपडेट कर दिया। जो जोड़ घटाव गुणा भाग, क्या कर रहे? जोड़ घटाव गुणा भाग चारों कर सकते थे। उसके बाद आया जैक वर्डलूम, जो 1804 ईस्वी में बनाया गया था। कब? 1804 ईस्वी में। यह कपड़े बुनने वाली मशीन है। क्या है? जैकवर्ड एक कपड़े बुनने वाली मशीन है। क्या है? एक कपड़े बुनने वाली मशीन है, जिसमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था। मैंने बोला ना, इस तरह का पंच कार्ड का प्रयोग होता था, जो हार्ड का बना होता था, जिसमें 80 वर्ड क्या होते थे? सेव किए जाते थे। 80 वर्ड सिर्फ सेव किए जाते थे। ठीक है। आप लोग को समझ में आया? अगर आप लोग को समझ में आया तो चलिए इससे आगे और हम पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। कंप्यूटर के इतिहास हम पढ़ रहे थे। डिफरेंस इंजन जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1822 में बनाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा डिफरेंस इंजन जो बनाया गया था। जो वो बनाए थे वो किससे चलता था? भाप से। किससे चलता था? भाप से। कब बनाया गया था? 1822 में। उसके बाद फिर चार्ल्स बेबेज ने ही फिर से अपडेट किया, डिफरेंस इंजन को ही अपडेट किया। अपडेट करने के बाद 1842 में, 20 साल बाद 1842 में एनालिटिकल इंजन बनाया। इंजन जो 1842 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। यह विद्युत से चलता था। किससे? यह विद्युत से चलता था। इसके 5 काम थे, जो काम देखते। पहला, इनपुट को स्वीकार करना। स्टोरेज, मतलब उसमें
स्टोर के रूप में पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। एनालिटिकल इंजन में सेव करने के स्टोरेज प्रयोग किया है। माइल चेक करना, कंट्रोल नियंत्रण करना, उसमें कंट्रोल भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? नियंत्रण भी कर सकते थे। आउटपुट, जो आउटपुट था वो प्रदर्शन कर सकते थे। हमने बताया था कि जो भी इनपुट देता है, हमारा जो मॉनिटर लगा रहता है उस मॉनिटर पर हमारा आउटपुट दिखाई देता है। ठीक। चार्ल्स बेबेज की ही एक शिष्या थी, चार्ल्स बेबेज की ही एक शिष्या थी जिसका नाम था लेडी एडा अगस्ता। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज की शिष्या का नाम था लेडी एडा अगस्टा। ठीक। उसने एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। कौन किया था? लेडीज एडा अगस्ता लॉलेन ने। लेडी एडा अगस्ता लॉलेन ने ही एनालिटिकल इंजन पे पहली बार क्या किया था? प्रोग्राम को विकसित किया या इंस्टॉल किया था। क्या किया था? इंस्टॉल किया था। ठीक। जो प्रोग्राम को एनालिटिकल इंजन पे इंस्टॉल किया था वो कैसा था? निम्न स्तरीय भाषा था। क्या था? निम्न स्तरीय भाषा था, जो निम्न स्तरीय लैंग्वेज था। ठीक। क्या था? निम्न स्तरीय। तो निम्न स्तरीय क्या है? 0 और 1 था। क्या था? 0 और 1। इसीलिए हमारा आज का जो भी कंप्यूटर है किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। हम जो लिखते हैं किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में? हाई लेवल लैंग्वेज में। और हमारा कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ 0 और 1। ठीक। ये जो 0 और 1 क्या होता है, कैसे कार्य करता है, मैंने जो पहले वीडियो पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने समझा दिया है। ठीक। जो बच्चे हैं नया वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेसेज टेबुलेटिंग मशीन बनाया गया। क्या बनाया गया? सेसेज टेबुलेटिंग कंप्यूटर। एनालिटिकल के बाद सेंसेज टेबुलेटिंग बनाया गया, जो कब बना था? 1887 से 1890 ईस्वी के बीच बनाया गया था। कब? 1887 से 1890 के बीच बनाया गया। ठीक। इसको बनाने वाला कौन था? हरमन होलरीथ थे। क्या कौन थे? हरमन होलरीथ। कौन थे भैया? हरमन होलरीथ थे। ठीक। जो इसमें जो सेसेज टेबुलेटिंग जो मशीन थी उसमें क्या प्रयोग किया जाता था? मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग किया गया था? पंच कार्ड। बताया था पंच कार्ड कैसा होता है, कैसे उसमें डाटा हम लिखते थे। ठीक है। चलिए फिर से जान लीजिए। ऐसा हमारा पंच कार्ड था। ठीक है। जहां डाटा हमारा सेव होता था वहां छेद हो जाता था, छेद किया जाता था। जहां छेद होता था, चाहे दो पासी पासी में हो गया इधर, तो जहां होल होता था वो हमारा डाटा सेव होता, मतलब डाटा था। और जहां सेव होल नहीं था वो डाटा हमारा नहीं रहता था। ठीक है। और सेसेज टेबुलेटिंग जो हरमन होलरीथ के द्वारा बनाया गया था वो अमेरिका के पहली बार जब जनगणना हुआ उसमें हम प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे इसका पहली बार प्रयोग? अमेरिका के जनगणना में हम इसका प्रयोग किए थे। कहाँ किए थे? जनगणना में। कौन सा कंप्यूटर था? सेसेज टेबुलेटिंग। कौन सा था? सेसेज टेबुलेटिंग। ठीक है। आज हम बस इतना ही पढ़ते हैं और इससे आगे हम कल पढ़ लेंगे और ये कंप्यूटर का इतिहास खत्म हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट में लिखकर हमको सजेशन दे सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, वो आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है।
जो भी दिक्कत परेशानी हो रही होगी हमें ज़रूर एक बार बताइए, ठीक है। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो 1822 में जो बनाया गया था वो डिफरेंस इंजन था। कौन सा? डिफरेंस इंजन, ठीक। जो किससे चलता था? भाप से चलता था। किससे चलता था? भाप से चलता था, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन बनाया था? चार्ल्स बेबेज। हम क्या बताए? चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने फिर 20 साल के बाद 1842 में जो बनाए थे वो एनालिटिकल इंजन बनाए थे। कौन कंप्यूटर बनाए थे? एनालिटिकल इंजन, ठीक है। जो भाप से नहीं चलता था, जो भाप से नहीं चलता था, वो किससे चलता था? विद्युत से चलता था, ठीक है। और एनालिटिकल इंजन का जो खासियत था कि वो उसमें हम डाटा को इनपुट करा सकते थे, ठीक है। डाटा दे सकते थे, सेव भी कर सकते थे, आउटपुट भी देख सकते थे, कंट्रोल भी कर सकते थे, चेक भी कर सकते थे, ठीक है। ये 5 काम हम उसमें कर सकते थे, ठीक ना। और एनालिटिकल कंप्यूटर पे पहली बार जो प्रोग्राम को इंस्टॉल किया था उस लेडी का नाम था लेडी एडा अगस्ता। कौन थी? लेडी एडा अगस्ता, जो उस कंप्यूटर पे पहली बार प्रोग्राम को रन कराया था और इंस्टॉल किया था। क्या किया था? रन कराया था और इंस्टॉल किया था, ठीक है। और वो जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? निम्न स्तरीय भाषा थी। क्या थी? निम्न स्तरीय भाषा थी, ठीक है। उसके बाद हमारा 1887 से लेकर और 1890 के बीच एक और कंप्यूटर बनाया गया। 1887 से 1890 के बीच एक और कंप्यूटर बनाया गया जिस कंप्यूटर का नाम था सेसेज टेबुलेटिंग, ठीक है। क्या नाम था? सेसेज टेबुलेटिंग, ठीक। जो किसके द्वारा बनाया गया था? हरमन होलरिथ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हरमन होलरिथ के द्वारा बनाया गया था। और हरमन होलरिथ जो बनाए थे उसमें मेमोरी के रूप में, ठीक है, पंच कार्ड प्रयोग किया जाता था। क्या प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड। हमने बताया था कि एक जैक्वार लूम, ठीक है, जो पंच कार्ड उसमें प्रयोग होता है वो कपड़ा बुनने वाला मशीन था, उसमें प्रयोग किया जाता था पंच कार्ड का, ठीक है। वहां से हटाकर यहाँ जो हरमन होलरिथ ने बनाया कंप्यूटर सेसेज टेबुलेटिंग, उसमें मेमोरी के रूप में क्या प्रयोग किए थे? पंच कार्ड प्रयोग किए थे। क्या किए थे? पंच कार्ड। और सेसेज टेबुलेटिंग का प्रथम बार जो प्रयोग हुआ था वो अमेरिका के पहली बार जनगणना में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के पहली बार जनगणना में प्रयोग हुआ था, ठीक है। और जो लेडी एडा अगस्ता लोलिन ने जो निम्न भाषा जो इंस्टॉल की थी उस पर रन कराई थी प्रोग्राम, वो निम्न स्तरीय क्या था? 0 और 1। क्या था? 0 और 1। इसीलिए इसी के कारण हमारा आज भी कंप्यूटर 0 1 ही समझता है, ठीक है बच्चों। 0 1 ही समझता है, ठीक ना। वो हम भले अपने भाषा में कुछ भी लिख देते हैं, ठीक, हाई लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन हाई लैंग्वेज में वो नहीं समझता है, वो सिर्फ 0 1 ही जानता है, ठीक। हाई लैंग्वेज को कैसे निम्न स्तरीय भाषा में 0 और 1 में कन्वर्ट किया जाता है हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आया तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा आप समझ लीजिए कि पेपर में 100 में मैं कह रहा हूं कि अगर 40 का अगर 20 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 18 नंबर जरूर आएगा। पूरे अगर हम कंप्यूटर कंप्लीट कराते हैं तो 20 नंबर में 18 नंबर आप लोग को पक्का है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी लिखवाऊं उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और इससे आगे जो कुछ बचा हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कुछ बचा हुआ है हम कल पढ़ेंगे।
और कल समाप्त हो जाएगा हमारा क्या, कंप्यूटर का इतिहास। ठीक, और कल कंप्यूटर का इतिहास जब समाप्त हो जाएगा तो इसके आगे हम और पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।